हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज बहुत दिन बाद बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। अब तक मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी। इसका रीज़न है कि मैं व्लॉग नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ छोटे मोटे शॉर्ट्स ही डाल रही थी, बट आज थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, बेटर फील हो रहा है, तो मैंने सोचा व्लॉग ही करते हैं। और आप लोग वीडियो को भी, इस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और मेरे ब्लॉग्स भी देखते हैं, उनको पता है कि अभी मेरी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो मेरी प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर कैसा जा रहा है उसके बारे में अपडेट करने के लिए आज का ये व्लॉग है। तो हम अब वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ओके। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले वाले व्लॉग में भी बताया है कि मेरा 2 ट्राइमेस्टर, 1st और 2nd ट्राइमेस्टर बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल गया, जिसमें मुझे ये फील भी नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या ऐसा कुछ। बट ये वाला जो फेज़ अभी चल रहा है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है मेरे लिए। मुझे कहीं ना कहीं पेन बना हुआ रहता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना मुझे कि मेरे पैरों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। और मुझे थकान भी इस वाले ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है ना, इस वजह से मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ बाहर निकलना, और कोई भी चीज़ करना मैं इस समय अवॉइड कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सोचती हूँ कि नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर निकल के कर लूँ, या बाहर थोड़ा सा निकल जाऊँ, क्योंकि मतलब वो होता है ना कि आप पूरा पूरा दिन मतलब 24/7 घर के अंदर रहो, तो आपको ना लगने लग जाता है कि जैसे कुछ मतलब लाइक ऐसे फील होता है अपने आप को कि लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया। मेरे साथ भी वही सेम हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे मैं बाहर नहीं निकल सकती। मैं भीड़ भाड़ में जाना अवॉइड कर रही हूँ। मैं घर के अंदर ही रहना ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे गर्मी लगती है जब ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। घर के अंदर का माहौल ठंडा रहता है, लेकिन घर के बाहर निकलोगे तो ऑब्वियसली ठंडी है, गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर आप का जो ड्रेसअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर ना आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको उस हिसाब से चीज़ें पहननी पड़ती है ना, जिस हिसाब से आज जिसमें आप कंफर्टेबल हों। वैसे मैं वैसे भी पहले भी कंफर्टेबल, अपने जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती थी वही पहनती थी। बट इस समय ऐसा क्या होता है कि हमें वही चीज़ें पसंद आती हैं पहनने में ना जो पुरानी हो, घिस गई हो बिल्कुल ही है, क्योंकि तो गर्मी है। दूसरी चीज़ कि पेट पे कोई प्रेशर ना पड़े, और मेरे पेट पे ज़रा सा भी दबाव ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो होता है कि मैं घर में ही ना अपने अकॉर्डिंग लाइक कोई भी टी शर्ट, जो मेरी पुरानी टी शर्ट्स वगैरह जो भी हैं वही मैं पहन के रह लेती हूँ। बाहर नहीं निकलना प्रेफर करती, मैं ज़्यादा अंदर ही रहती हूँ। घर की चीज़ों में मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रही हूँ कि टाइम अपना इन्वेस्ट कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ रात के टाइम में कि मैं थोड़ा सा चल लूँ, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इस वाले अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बोला हुआ, जो मेरे लिए फ़िलहाल उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये प्रॉब्लम है कोई, बट उन्होंने कहा कि हाँ, अगर लास्ट तक नहीं सही हुआ तो मेरा सी सेक्शन ही होगा। प्रेफर भी मैं सी सेक्शन ही करती हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं नॉर्मल बच्चा पैदा कर पाऊँ। तो एक्चुअली बात ये है कि मेरा बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, वो उल्टा है। इस वजह से भी मैं थोड़ा वॉक नहीं कर पा रही हूँ। तो फिलहाल तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला हुआ है कि लास्ट तक बच्चे की पोजीशन चेंज होती है, बट होता है ना कि एक्चुअली मुझे जब ये चीज़ का पता भी नहीं था कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है या जो भी है, मुझे नहीं पता था। तभी मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था, लाइक मुझे सब सारी चीज़ें ना बिल्कुल कॉमन नहीं लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लाइक मुझे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता था। मैं बिल्कुल जब भी मैं वॉक पे जाती और मुझे लगता मैं वॉक करना शुरू करती ना, तो मैं 2 से 3 मिनट वॉक कर पाती थी कि मुझे तुरंत के तुरंत वॉशरूम जाना ही होता था। इसकी वजह से मैं नहीं चल पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने ये चीज़ तो मुझे बताई नहीं कि ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल भी नहीं वॉक कर पाते, बट मेरे साथ हो रहा था। तो रक्षाबंधन वाले दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ तो ऐसा मतलब लाइक नॉर्मल नहीं है।
फिर मुझे अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ पता चली कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, उल्टा है बच्चा, बट डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, बच्चे अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, लास्ट तक में भी वो पोजीशन चेंज कर दे। और अगर चेंज नहीं किया तो क्योंकि ये पहली प्रेगनेंसी है, पहली बार आप माँ बनने जा रही हैं, तो हमें सी सेक्शन ही प्रेफर करेंगे हम। किसी भी कीमत पे आप ज़बरदस्ती नहीं करिएगा कि नहीं हमें नॉर्मल ही चाहिए। बट एक्चुअली मैं खुद भी तैयार नहीं हूँ नॉर्मल के लिए फ़िलहाल अभी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं बिल्कुल भी दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती। तो मेरे लिए वही है कि मैं ये चीज़ एक प्रॉब्लम और मेरे अंदर थोड़ा सा ना डर बैठ गया है, क्योंकि जैसा सब लोग जानते हैं, बट पता है मेरे ही अंदर इस चीज़ का डर आ गया है कि सब ठीक तो होगा ना। और अभी भी मेरे साथ ये है कि मैं वॉक नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत देर तक खड़े होकर काम नहीं कर पाती हूँ किचन में। बट हाँ, मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ, खाना मैं पूरा खाना बनाने की कोशिश मैं करती हूँ कि नहीं मैं ही बनाऊँ। मैं मतलब जैसे डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि नॉर्मल है, बट मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है। पता नहीं मतलब हो सकता है नॉर्मल हो या पता नहीं भगवान जाने कि इतनी प्रॉब्लम हो सकता है होती हो, बट मुझे होती है, मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ। और इसके बाद फिर होता क्या है कि इस समय हाँ, मुझे कोई किसी तरीके का, जैसे मुझे कोई देखता है ना, वो ये बोलता है आपका टमी नहीं निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है ऐसे। तो मैं चाहती भी थी कि बहुत ज़्यादा टमी ना निकले। और इसके बाद होता है ना आदमी, मतलब मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। पहली चीज़, मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल बदल गया है, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने हिसाब से कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। तो मुझे वही चाहिए था कि एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ तो अपने पसंद का पहन पाऊँ, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मैं नहीं पहन पा रही हूँ अपनी पसंद का। अभी मुझे वही है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ वही पहन के रखती हूँ। और लेटने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं नहीं लेट पाती हूँ, सीधा तो बिल्कुल ही नहीं लेट पाती हूँ। और तिरछे मतलब करवट लेके लेटूँ तब मैं शायद मुझे नींद आए थोड़ी देर बाद, अदरवाइज मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लेटने में। तो कुछ ऐसा चल रहा है मेरा अभी तक की प्रेगनेंसी। कई बार होता है कि ना मेरे पेट के नीचे का हिस्सा बिल्कुल एकदम से टाइट हो जाता है। मतलब देखने में ऐसा लगता है ना जैसे कि हमने वो नहीं आटे की लोई बना के रखते हैं, ऐसा वाला फील होने लगता है। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है उस टाइम पे। और प्रॉब्लम्स तो देखो, सही बात है कि हाँ प्रेग्नेंट है कोई औरत तो प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली होंगी, बट शायद मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही फील होने लग जाती है कभी कभी। और पैरों में मेरे हमेशा थोड़ा मोड़ा दर्द बना रहता है। और रात के टाइम जब मैं सोने जाती हूँ तब तो एकदम कंफर्म है कि दर्द होगा ही होगा। थोड़ा मोड़ा मुझे हेडेक की प्रॉब्लम हो गई है, सर दर्द रहता है, लिप्स मेरे ड्राई होके फट रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है शायद इसलिए हो रहा है। तो होता है ना कि मैं थोड़ा सा अपने आप को नोटिस करती हूँ, ज़्यादा नोटिस करती हूँ थोड़ा सा। और बट ये सब छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स मुझे लगी हुई हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स होते हुए भी ना मैं अपने आप को घर के अंदर एक्टिव रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी भी आप मतलब मैंने कपड़ा लगाया हुआ है धोने के लिए, मशीन चला दी है धोने के लिए। हाँ, ये है कि मैं मशीन से कपड़े निकाल के फैलाती नहीं हूँ, मैं नहीं करती हूँ। कभी अगर मैंने कर दिया तो कर दिया, वो भी अगर 3-4 कपड़े हैं तो ही, अदरवाइज़ मैं बस धुल देती हूँ, हस्बैंड ही फैलाते हैं। और आप लोग भी कपड़े मशीन से खींच के बाहर निकाल के डालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, इससे आपको प्रॉब्लम हो। इसके बाद 2 दिन का टाइम था, ऑलमोस्ट 11 या समथिंग कुछ हो रहा था। तो मुझे लगा कि हस्बैंड तो इवनिंग में आएंगे, तब तक कपड़े सूख ही जाएंगे, मैं फैला देती हूँ। और मैंने निकाल के फैलाने की कोशिश की और मैंने फैला भी दिया। बट आफ्टर हाफ एन आवर मुझे बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब फैलाने के बाद मेरे आँख के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था। और इसके बाद ना मुझे 1-2 दिन बाद मैंने फिर, शायद 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने 1-2 सेट कपड़े जो मेरे कपड़ा प्रेस करने वाले हैं वो आते हैं लेकर जाते हैं, बट वो आए नहीं। और मुझे अर्जेंट नीड थी, कपड़े प्रेस चाहिए थे, तो मैंने झुक के कपड़े प्रेस कर दिया ना। उससे भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि मैं झुक के कोई काम कर रही हूँ ना तो मेरी आँख के सामने बिल्कुल से अंधेरा छा जाता है। समझ ही नहीं आता है कि क्यों दर्द होने लगा और अचानक से क्या हो गया। इससे आपको भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि झुक के कोई भी काम मत कीजिएगा, कोई चीज़ खींच के या वैसे करके निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे पेन हुआ है पर्सनली, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मत कीजिएगा। इस समय मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, चढ़ जाती है स्वेलिंग। मॉर्निंग में तो ज़्यादा ही चढ़ी रहती है, बट धीरे धीरे फिर वो दिन के टाइम में मैं थोड़ा गर्म पानी वगैरह करके सेकती हूँ तो उतर जाती है। तो मैं आपको अपना पैर दिखाती हूँ, मेरे पैरों में भी इस समय सूजन है।
तो अभी तो सूजन थोड़ी सी कम ही हो गई, क्योंकि मॉर्निंग से तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने पानी गर्म करके ना सिकाई की पैरों की। पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इस वजह से मैंने काला धागा बांध के रखा। मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने ये सजेस्ट किया था कि काला धागा बांध लो, तो फिर शायद पैर का दर्द थोड़ा आराम रहता है। और इससे मुझे थोड़ा सा हाँ इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है, मैं इसलिए मैंने काला धागा बांधा हुआ है। और पैरों में अभी भी मेरे थोड़ी बहुत सूजन है। और मैं आपको बताऊँ ना, मेरा आईब्रो पूरा निकल आया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आईब्रो आ गई है मेरे, बट मैं कराने नहीं जा पा रही हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है? मुझसे ना कोई भी किसी भी तरीके का जैसे मैं जिस हिसाब से कपड़े वगैरह पहनती थी उस हिसाब से मैं नहीं पहन पा रही हूँ। तो मैं ना थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ बाहर निकलना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। बट हाँ, मुझे जाना है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा आईब्रो वगैरह निकला रहता है ना, तो भी मुझे नहीं अच्छा लगता। मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा अच्छा फील करो, पॉजिटिव वाइब आने लगती है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं तो अपने आप को थोड़ा बन ठन के रहो तो अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद फिर कोई भी स्टाइलिंग, कोई भी चीज़ें काम नहीं आती हैं इस समय, मेरे भी नहीं आ रही है। जबकि मैंने ना जब मैं अपने घर पे थी तो मैंने यही सोच रखा था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो मैंने ये कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े पहनने हैं, बेबी बम्प वगैरह का है ना, ऐसा फोटो वगैरह क्लिक करनी है। कुछ नहीं हो पाता है, ट्रस्ट मी। बहुत अगर आप में ना बहुत ज़्यादा गट्स है और चीज़ें हैं ना कि आपको करनी ही करनी है, तब आप कर सकते हो। मुझे मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से ही चीज़ें चाहिए होती हैं, इसलिए मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। और ये ऐसा फेज होता है ना कि इसमें आपको जो भी सहना है, जो भी करना है, वो आपने ही करना है। इसमें कोई भी आपका सपोर्ट करने, कोई साथ देने नहीं आता है, आपने ही करना है। आप कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत इमोशनली बहुत वीक पड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। बट ना मैं उस टाइम भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होना है। एक तो ना हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ, कि आपको कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, ऐसे होता है कभी कभी। बट मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ रही हूँ इस समय। क्योंकि ना मेरे साथ होता क्या था कि मैं जल्दी रोती तो नहीं, मतलब पहले मैं कभी भी जल्दी रोती नहीं थी, बट अभी मुझे जरा सी बात पे ना रोना आ जाता है। और मतलब कुछ जैसे वो वाला होता है ना, कुछ औरतें जरा सी बात पे बिल्कुल रोने लग जाएंगी, है ना, ऐसे वो वाला नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है, मुझे रोना नहीं आता जल्दी, मैं रोती नहीं हूँ। तो बट इस समय मेरे साथ हो रहा है कि मुझे ना पता नहीं क्यों, जैसे मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, चीज़ें अपनी नहीं कह नहीं पा रही हूँ, तो मुझे उस समय ना रोना आने लग जाता है। और बाद में मुझे हंसी भी आती है कि मैं रोई क्यों, मतलब ऐसे हो रहा है मेरे साथ। शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि लोग इमोशनली वीक पड़ जाते हैं इस समय थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, और स्पेशली अपने हस्बैंड की। क्योंकि होता क्या ना कि दुनिया इतना नहीं मैटर करती है, एटलीस्ट मेरे लिए नहीं करती है, इतना मैटर नहीं करती है। लेकिन जब है ना, ज़रूरत किसकी होती है? हस्बैंड की, कि वो इमोशनल सपोर्ट करें। और इस समय मेरे हस्बैंड थोड़े से ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, उनको है कि भाई वो उनका बच्चा आने वाला है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोच रखी हैं। तो उस हिसाब से वो बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ों में ना बिजी रहते हैं, इस वजह से और मुझे फील होता है। तो एक अपडेट तो ये भी है कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं होना चाहिए मुझे इस समय, मतलब इमोशनली वीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे हो जाऊंगी ना, तो कहीं ऐसा ना इसका भी असर बच्चे पे पड़ जाए। बट होता है, कभी कभी हो जाता है, चलता है। और इसके बाद फिर जैसे होता है ना कि खाने में मैं पहले बहुत सारी चीज़ें होता था कि मुझे फ्रूट्स वगैरह मैं बहुत आसानी से खा लेती थी फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में। बट इस समय मैं आपको दिखाऊं, कल मैं सब्जी उब्जी लेकर कल गई हूँ तो मार्केट में, और मेरे हस्बैंड गए हैं तो सब्जी और इतने सारे फ्रूट्स आए। बट मैं मतलब सुबह से मैंने एक चीज़ उसमें से नहीं छुई हुई है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है। जबकि मुझे इवन मेरी डॉक्टर ने भी बोला कि नहीं, इस समय आपको फ्रूट्स की ज़रूरत है, कुछ फ्रूट्स लो आप, कुछ अच्छा खाना पीना खाओ ढंग से। तो मैं खाना तो ढंग से ही खाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं जैसे खाना तो खाती हूँ, मुझे लगता है फ्रूट्स मैं बिल्कुल नहीं खा पा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊं तो पूरा फ्रूट से पूरा मेरी फ्रिज भरी हुई है, बट मेरा नहीं मन कर रहा है इस समय खाने का, तो मैं फ्रूट नहीं खा पा रही हूँ। सप्लीमेंट भी मैं थोड़ा स्किप हो जा रहा है मुझसे, मैं परमानेंट नहीं ले पा रही हूँ कि मैं बोलूँगी नहीं मैं सप्लीमेंट ले रही थी, नहीं मैं सप्लीमेंट नहीं ले पा रही हूँ, भूल जाती हूँ मैं। तो सब मिला जुला के मेरा ये व्लॉग बनाने का ना जो रीज़न है वो ये है कि मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में। क्योंकि कोई तो है ये जो देख रहा है व्लॉग, देख रहे हैं मेरे व्लॉग को और प्यार दे रहे हैं मुझे इतना ढेर सारा।
और इसके बाद फिर दूसरी चीज़ था ये कि इस मंथ में मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या अच्छा लग रहा है मैं वो भी बता दूं कि मैं घर का ही खाना खा रही हूँ। मुझे बाहर का खाना अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये खाते हैं, बट उसको खाने के बाद मेरे मुंह का बिल्कुल टेस्ट चला जाता है। नहीं भी खाती हूँ तो भी मेरे मुंह का टेस्ट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। मैं जब तक ब्रश ना कर लूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा अजीब सी फीलिंग आती रहती है। नींद मुझे थोड़ी सी अच्छी आने लगी है इस समय। और हाँ, इसके बाद फिर हेडेक रहता है, मुझे पैरों में दर्द रहता है, मुझे सोने में दिक्कत हो रही है। मतलब मैं ठीक से कंफर्टेबल होकर लेट भी नहीं पा रही हूँ, सोने की तो बात भी दूर है। तो और इसके बाद फिर ये व्लॉग बनाने का यही रीज़न था कि मैं एक बार अपडेट कर सकूं कि क्या क्या चीज़ें अभी और ना जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा डर बैठता जा रहा है, क्योंकि मेरा कहना है कि मैं वो वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, डिलीवरी वाला ऐसे कुछ देख लेती हूँ ना, तो मुझे उसके सपने आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। ऐसे लगने लग जाता है अरे कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, उसके सपने आते हैं, मुझे सच बता रही हूँ। और इसके बाद फिर खुश भी हूँ, हाँ, बट मैं खुश हूँ क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसमें मतलब इस बार वाली फेस्टिवल्स में जो आने वाले फेस्टिवल्स होंगे उसमें मेरा बेबी भी मेरे साथ होगा। और थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई जैसे है ना, वो है कि भाई प्रेगनेंसी है तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी ऑब्वियसली, तो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे भी हो रही है थोड़ी बहुत। बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर और खुश पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। आप भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हो रही है शाम, मैं चलती हूँ किचन में, बनाती हूँ चाय वगैरह और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। आज मैं खाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब घर की चीज़ें ही खाना प्रेफर कर रही हूँ, नहीं खाती हूँ कुछ भी मैं बाहर का। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग तब तक वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। ये कुछ मार्केट से लाई हुई सब्जियाँ और फल थे जिनको मैं निकाल के और जल्दी जल्दी से लगाकर धुल कर रखने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मेरा खाना भी बन रहा था, एक तरफ दाल बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने दाल को फ्राई करने के लिए चीज़ें कर दी हुई थी। इस समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सब्जियां मिल जा रही हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है ना, तो इस वजह से। और अदरक मैं जाती हूँ मार्केट ना तो ज़रूर लेकर आती हूँ, मेरा अदरक के बिना चलता नहीं है। तो यहाँ सब्ज़ी लगाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा टमाटो वगैरह ना सब कढ़ाई में नीचे लग गया था, बट कोई बात नहीं है, ज़्यादा नहीं लगा था। और इधर मेरी दाल भी बनके तैयार थी, अरहर की दाल। मेरे हस्बैंड को क्या होता है ना कि उनको इवनिंग में दाल चाहिए ही चाहिए होता है। मार्केट से वापस आने की वजह से ना मुझे भी थोड़ी सी थकान हो गई थी, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि क्या खाएंगे आप, तो उन्होंने यही बोला कि बहुत ही सिंपल सा कुछ बना दो, लाइक दाल चावल टाइप कुछ बना दो क्योंकि आप भी थक गए हो। तो यहाँ मैंने बनाया था दाल चावल और टमाटर की चटनी। आप लोग ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।